नमस्कार। दूरदर्शी दर्पण पत्रिका के न्यूज़ डीडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। बबुरी थाना जिला चंदौली अंतर्गत हसनपुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला को उसके निकाह होने के बावजूद लगभग 5 वर्षों से ससुराल में जगह नहीं मिली है। पीड़ित महिला ने अपने हक की गुहार लगाते हुए अपने ससुराल घर में न घुसने दिए जाने पर मानवाधिकार 112 नंबर व मीडिया कर्मियों को मौके पर बुलाया और न्याय दिलाने की मांग करने लगी। पीड़ित महिला जब अपने घर में घुसने लगी तो उसके ससुर व जेठ ने घर में घुसने नहीं दिया, उसे घर से जबरदस्ती बाहर करने लगे। इस धक्का मुक्की के दौरान पीड़िता को कई जगह हल्की चोटें भी आईं। आनन फानन में उसके द्वारा 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जाती है। भारी हंगामे के बीच सभी को बबुरी थाने लाया गया। ससुराल में मीडिया के सामने दिए बयान पर पीड़िता ने कहा कि अगर उसे ससुराल में जगह नहीं दी जाती है तो वह आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति, ससुर व जेठ, बड़ी ननद, छोटी नंद, नंदोई की होगी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि उसके एक नंद और नंदोई उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जिसके कारण उसके ससुराल के लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उसे इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। पीड़िता सिमी बानू ने मीडिया कर्मियों को बताते हुए कहा कि मैं और हसन राजा उर्फ सोनू दोनों हसनपुर गांव के मूल निवासी हैं और रिश्तेदारी में भी आते हैं। हमने वाराणसी में रहकर शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 2019 में हमारी दोस्ती हुई और वर्ष 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज से कचहरी के पास स्थित मौलवी द्वारा लाड साहब बाबा पर हमारा निकाह पढ़वाया गया, जिसके 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ सबूत भी हैं। 2 सालों से उसे यह आश्वासन दिया गया कि घर में बहन की शादी है, शादी हो जाने के बाद तुमको ससुराल ले जाऊंगा। ऐसा होते हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरे पति मुझे मेरे ससुराल नहीं ले गए। बाद में मुझे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, धमकी भी दी जाने लगी। पीड़ित सिमी बानू ने बताया कि उसे मजबूरन आज पुलिस, मानवाधिकार व मीडिया को बुलाना पड़ा है। पीड़िता सिमी बानू ने बताया कि उन्हें उनके शौहर हसन राजा और सोनू से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इन सब से परेशान होकर वर्ष 2024 में अदालत की शरण में उन्हें जाना पड़ा। इस समय मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं शारीरिक व मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। ससुराल में मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आज पुलिसकर्मी, मीडिया व मानवाधिकार के समक्ष बबुरी थाने में ससुर व जेठ ने कबूल किया है कि उन्हें 10 सितंबर तक का समय दिया जाए। अगर इसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो मुझे अपने ससुराल में पहुंचकर आत्मदाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर ये लोग मार पीट के करके निकालते हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे? मैं यहीं रहूंगी, चाहे जैसे भी रखे, अगर मार के निकाल भी दिए हम यहीं मरेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि घर वाले भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी कह रहे कि जाओ, जैसे इन्होंने कहा ना कि लव मैरिज किया, हमारा लड़का नालायक है, हमारे घर वाले भी कहे कि इज्जत खराब की हो, अब तुम समझो तुमने किया है, तुम्हारा है। आज मैं अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ, मुझे अपना हक चाहिए। नहीं देंगे मैं यहीं आत्मदाह करूंगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं चारुशीला सिन्हा, मानवाधिकार परिवार वाराणसी से महानगर अध्यक्ष हूँ। और मुझे एक पीड़िता ने बताया आके, बहुत रोग आके अपनी कहानी बताई कि उसने लव मैरिज किया था अपने, जैसे कि मुस्लिम में होता है कि वो अपनी बिरादरी में ही करते हैं, तो उन्होंने उसने किया था और ये लोग 5 साल से एक साथ रह भी रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़के के पिता ने उसको कुछ समझा बुझा के और पारिवारिक दबाव बना के कि उसको परिवार से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा बोल के उसको ले आए। उसके बाद भी लड़का नहीं आना चाह रहा था, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि ऐसा है कि अभी मेरे ऊपर दबाव है और अगर हम तुम्हारे साथ रहते हैं तो हमको बेदखल कर दिया जाएगा परिवार से, तो हमें थोड़े दिन उन लोगों की बात भी सुन लेने दो। हमारी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग वापस फिर से अपना ऐसे रहने लगेंगे। तो फिर भी इसको भरोसा नहीं हुआ, ये यहाँ आई और अपने ससुर से मिली, तो उन्होंने भी ये बोला कि हमारी लड़की की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी गाँव वालों के सामने धूमधाम से ढंग से अरेंज करके करा देंगे। लेकिन अचानक के उसके बाद से जो है, ये जब लड़की आई तो ये लोग उसको मारपीट करके घर से भगा दिए और लड़के की माँ ने भी मारा था। इसने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने फ़ोन उसका तोड़ दिया था। फिर वापस से उसने फ़ोन उसको बनाया, क्योंकि उसमें बहुत से वीडियोस थे इसके मैरिड लाइफ के भी और साथ रहने के, क्योंकि 5 साल का लंबा हस्बैंड वाइफ का एक साथ रहा है। तो वो वापस जब किसी दबाव में इसके हस्बैंड ने वो फ़ोन जो है पानी में डाल दिया। उसके बाद इसके पास फिलहाल में कोई बहुत सबूत नहीं, फिर भी कुछ एकाध सबूत हैं। तो अब ये वापस परिवार में रहना चाहती है और ये बोल रही है कि हम अपना रहेंगे और अपना घर फिर से बसा लेंगे, हस्बैंड को भी समझा लेंगे, क्योंकि इसके बहन की भी शादी हो चुकी है। हस्बैंड का जो एक बहन थी जिसकी शादी की वजह से इन लोग के रिश्ते को छुपा के रखा गया था। लेकिन आज हम लोग मानवाधिकार की टीम हमारी यहाँ आई है इनको लेके, और हमारी प्रेस रिपोर्टर भी साथ में हैं और कुछ गाँव वाले भी हैं जिनका सबका कहना है कि हाँ, लड़की को वो लोग जानते
जानते हैं, उस लड़के के साथ शादी की थी, लेकिन लड़की के घर वाले जो है ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाह रहे हैं। और मेरे सामने में उन लोगों ने यही किया कि उसका बैग उठा के बाहर फेंक दिया और बोला इसको बाहर निकालो फिर बात करेंगे। तो हम बस यही सरकार से न्याय चाहते हैं कि इस लड़की के लिए जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मतलब इसके पक्ष में कुछ फैसला लिया जाए ताकि इसका जीवन अच्छे से। मैडम, शरीयत के हिसाब से और कानूनी तौर पे जो शादी उसका कोई कागज़ भी आपको दिखाया गया? हाँ, शादी का कागज़ दिखाया लड़की, क्योंकि मुझे भी था तो उसने बोला कि नहीं हमने शादी का कागज़ पेपर मेरे पास रखा हुआ है। और कोर्ट में इसने केस इसलिए किया था क्योंकि जब ये पहली बार रहने आई थी तो इसको मारपीट के इसकी सास ने, जो अब है नहीं हालांकि, उन्होंने मारा था, ससुर ने भी हाथ चलाया था और बाकी सब लोगों ने मारपीट की थी। जेठ भी इनके बहुत तेज है, उन्होंने भी किया था। तो इस वजह से ये आने में डर रही थी, जिसके कारण हम लोगों ने पूरी टीम के साथ और पुलिस प्रशासन की भी मदद ली और